रसानाम छंद सामपी मंगला नाम च करतारा वंदे वाणी विनायक नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पितोम भागं पाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की, शीतला मैया की, ग्राम के देवी देवताओं की, स्थान के देवी देवताओं की जय बोलैया मन की और नहीं बोलैया मन की। ईमानदारी से बताऊं कत्का जन जय बोलाए हो? एकदम सुस्त पड़े हैं, काकरो ध्यान नहीं है कौन जय कहा थे, कौन है कहा थे, कौन गए कहा थे, कुछ मतलब नहीं है। कैसे लाखों रुपया खर्चा करे है आयोजक समिति है तो का हमरे मन भरे? आयोजक समिति इतना खर्चा करे है तो केवल मंच में बैठैया मन भरे कि सुनैया मन भर गालो करे? काकर मन भर भाई? अगर ये कार्यक्रम केवल मंडली वाले मनबर आयोजक समिति मनबर होती ना तो अतका बड़े पंडाल सजाए की जरूरत नहीं पड़ती। अब अतका बड़े पंडाल सजाए हैं, अतका जन दीदी मन भैया मन सब राम कथा में आए हो, जय कहा थे कोनो का कहा थे, तत्का बे तुम्हार मन के ध्यान हन नहीं है। तब बताओ ये राम कथा पंडाल में आके बैठे के तुम्हारा का फायदा है? कुछ न कुछ फायदा है, कुछ न कुछ मिलते तेकर बराए हैं ना। हम सब यहाँ ज्ञान के बाद मिलते, सुंदर सुंदर गीत गोविंद सुने बर मिलते, सुंदर सुंदर बात सुने बर मिलते, सुंदर सुंदर सबसे मिले बर मिलते, जानकारी होते आपस में एक दूसरा से, ये सब चीज के लिए आता। लेकिन पता नहीं मोर से पहले अभी तक जत्का मंडली बैठी थे तुम्हारा बुता तियारे है कि नहीं तियारे है मैं नहीं जानो, लेकिन राम कथा के पंडाल में आके बैठे के बाद हर इंसान के, दीदी मन के, भैया मन के, चाहे काकरो हो, केवल 2 ठन काम होना चाहिए, बाकी काम ला घर में छोड़ दे रहा हो। बाकी काम के लिए 365 दिन पूरा पूरा है, केवल राम कथा में बैठे बर 3 दिन है। और 3 दिन में तुम बैठे हो ना एक में जगह में आके, तो ये जगह में बैठे के बाद तन ला और मन ला शरीर नीचे रख के बैठो तब फायदा है। और अन्यथा तुम्हार शरीर एक रा बैठे हैं और तुम्हार मन अगर कोनो होटल दहन गए हैं तो ऐसने बैठे में तुमला आनंद नहीं आए। अगर आनंद भी लेना है, मजा ही ऐसे कहूँ तो तुमला तन मन से यहाँ रहना पड़ी, बैठना पड़ी। चलिए आप सब ला अयोध्या की ओर लेके चलूँ मैं, हाँ, लेकिन एक पहली अयोध्या में जाना है तो अयोध्या जाए पर का करना पड़ी? सब ला, सबके मन ला, सबके चित्त ला, तन मन से, हृदय से एकदम राम जी की पावन धाम अयोध्या की ओर ले चलाओ। तो एक बार सब ला जयकारा लगाना पड़ी। आप सबको झनला दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा के जयकारा लगू, तभी तुम अयोध्या धाम पहुंच सको। तैयार हो ना? जाना है सबो अयोध्या। चलिए राम दरबार जाना है तो ईमानदारी से सबो झन उठाना, हाथ उठाना पड़ी। काकर पास में सब कर है। चलिए फटाफट 1 घंटा टाइम है। तैयार? बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी
क्या बात, बस पहुंच गए सब अयोध्या धाम भैया, है नहीं। हमार सियान मनोकरे से पहली कहा है कि अगर तीर्थ धाम की यात्रा में जाना है, अगर तीर्थ धाम की यात्रा में अगर निकलना है और सियानहा मन पहली मन तीर्थ धाम जाए, जवानहा मन नहीं जाए। जवान मन पहली घर में रहा है, सियान मन तीर्थ धाम जाए, और अब जस्ट उल्टा हो गए, अब जवानहा मन तीर्थ धाम जाते और सियानहा मन घर में रहते। सही हरे नहीं, काबर ओपन है जांगर नहीं चले कि जवान मन ला भेजते, जवान मन जाते। और जैसे जवानहा मन अगर गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी निकाल गए, गाड़ी छूट गए, सब जन गाड़ी में बैठ गए, तो जवानहा मन गाड़ी छूटे के बाद का कथे मालूम है? शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, और यही कुछ काम धर के वो मन जाए तो कुछ काम मत कर, राम के नाम लेके चल तो निश्चित है तोर यात्रा है एकदम सफल होही, निश्चित है तोर मंजिल तक तोर गाड़ी अयोध्या धाम जरूर पहुंच ही। चलिए अयोध्या धाम, पावन धाम, पावन नगरी, पावन पुरी, जेकर पावन प्रसंग मला चर्चा करे के सौभाग्य में मिले हैं। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेखनी के अनुसार द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा नंबर 74 मोला अपन बंटवारा में प्रसंग पुष्प के रूप में मिले हैं, जिन प्रसंग के ऊपर मोला चर्चा करना है। अब राम लला के वनवास हो गए हैं, राम जी ला वनवास जाए के आदेश मिले हैं, और आदेश देने वाली कौन है? तो आप सब जन जानत हो, आप सब ला बताए की जरूरत नहीं है। बोला तो केवल ये आदेश मिले है तेकर से लेती है गोठियाना है, तेकर से तियला बताना है, अन्यथा ये हमार रामचरित मानस ये सदग्रंथ काकरों से कोई अनभिज्ञ नहीं है भैया। सब ये रामचरित मानस के एक एक घटना, एक एक कहानी, एक एक कथा ला एकदम कंठस्थ है, सब जन जानते नहीं, सब जानते, लेकिन कुछ कुछ बात ऐसे हैं जे नया सुने पर मिलते हैं। आज भगवान राम जी ला वनवास मिले हैं, राम लला तो तैयार हैं, और राम है कौन है? तो हम सब जानते निराकार निर्गुण ब्रह्म साकार सगुण रूप लेके अयोध्या में महाराज दशरथ के बेटा बन के जहाँ आए हैं। और राम ला ना काकरो खुशी में खुशी है, ना काकरो दुख में कोई गम है, वो हरे निर्गुण निराकार ब्रह्म। और वही ब्रह्म ला जब राजा दशरथ बेटा के रूप में पैस, तो राजा दशरथ फूले नहीं समय इस काबर की आज मोर घर में मोर लाला आए हैं, मोर बेटा आए हैं। और आज जिन ब्रह्म बेटा बन के आए हैं, वो ब्रह्म ला आज पुनः अयोध्या के राज्य से, अयोध्या के राज सिंहासन में राजा बने से पहले वनवासी बना थे। तो विचार करके देखो, समय के अनुसार राम ला दुख मिलना चाहिए कि राम ला खुशी होना चाहिए। एक पहले भी आप जाना था, जब राम राजा बनेगी के घोषणा करी राज दरबार में महाराज दशरथ तब राम एको कन प्रसन्न नहीं हुई, राम खुशी के मारे पागल नहीं हुई, बावला नहीं हुई। और ओकर जब हमको न दूसरा रतीस ना, तो खुशी के मारे बैठे रही ते करल उछल जतीस, अब बिल्कुल उहल निकलतीस, अब एकदम पार्टी करल धल लेतीस। काबर पार्टी करतीस? काबर की हमला आज केवल आज की रात्रि है, और ओकर बाद काली राजा बना ही मैं राजा बनूं, एकर पर खुशी के मारे नाचल धरतीस। लेकिन राम ला कोई प्रकार के खुशी नहीं हुई। आज वही राम ला वनवास मिल गए, तो वो राम ला कोई प्रकार के दुख नहीं है, कोई प्रकार के दुख नहीं है। वो तो सब में समभाव से है, सब में समानता देते। लेकिन राम के संग में जाए पर सीता महारानी तैयार हुए हैं, और सीता महारानी जिन्हा राम ला वनवास मिले हैं, सीता महारानी जाए पर तैयार हुई, लेकिन ओकर महतारी किस काकर महतारी राम के महतारी किस की बेटी राम ला वनवास मिले हैं, ते मत जा राज्य ला छोड़ के। तोला देख देख के 14 साल हम बिता लेबो कि हमार बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन बहू तो है। बेटी कुछ दिन यहाँ रहे, कुछ दिन तोर मायके में रहे, ऐसे करके 14 साल देखते देखत निकल जही बेटी, ते मत जाते ईचे रह।
सीता मैया एक शब्द नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोले है सीता मैया। केवल राम जी जब आदेश लेबर कौशल्या मैया के कक्ष में गीस और कौशल्या मैया ला आदेश मांगीस तो सीता मैया पीछे पीछे गीस। कौशल्या मैया राम जी के बीच में बात चला थे, राम जी हा आदेश मांगा थे तो सीता मैया हाँ केवल एक काम करत रही से। और ओला देख के कौशल्या मैया जान गई कि मोर बहू मन में का हलचल हुआ थे। तो सीता होत बेर का करत रही से। अयोध्या के राजघराना हा, अयोध्या के पावन धाम हा, अभी सीमेंट के होए हैं। ओ जमाना में माटी के जमीन रही से और गोबर में लिपाए रही से। तो सीता मैया हाँ खड़े खड़े अपन महतारी के और पति के बात ल सुनत रही से। और सुनत सुनत सीता मैया अपन बायां पैर के अंगूठा के नाखून में वो भिया ला ऐसे ऐसे खड़ोड़त रही से। पैर के नाखून में जमीन ला ऐसे ऐसे खड़ोड़त रही से। नाक में तेला कौन देखिस? कौशल्या मैया देखिस। और कौशल्या मैया समझ गए, सीता के मन के भाव ला समझ गए कि सीता का चाहते हैं। ये हरे सास, ये हरे सास जिन माँ से भी बढ़ के होते हैं। और वो समझ गए कि सीता के मन में कौन सा बात चला थे। सीता भी वनवास में जाना चाहते। सीता समझी बेटी तोला बेटी बना के रखूं, पलक में रखूं। लेकिन सीता मैया राम जी के आज्ञा के, राम जी के चरण के सेवा करे बर सीता मैया जाए बर तैयार। यदि लक्ष्मण भैया जाए बर तैयार। और लक्ष्मण भैया राम जी लगी कि प्रभु महू आपके संग में जाऊं। तो लक्ष्मण जी महाराज ला भगवान राम की इसकी लक्ष्मण मैं चल दूँ। अयोध्या में कोई नहीं है भाई, अयोध्या भी सुना हो गए है। काबर की भरत और शत्रुघ्न दोनों जन मामा घर में है। मैं वनवास जाता हूँ, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बिस्तर में पड़े हैं। तीनों महतारी मल्ला अब राज्य ला कौन देखी। ते कर से थी भैया ते नीचे रुक जाते देखत रह, ते यहाँ राज्य थोड़ी देर के लिए संभाल ले। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज की इसकी नहीं भैया, मोर तो जन्म तो सेवा करे बर होए है प्रभु। तोला छोड़ के मैं अयोध्या में कैसे रहूं, किस वजह से रहूं, किस कारण से रहूं, का के निमित्त रहूं। तोर बिना मोर अयोध्या में कोई नहीं है भैया, ते जिहाँ जावे तिहाँ में जाऊं। ये लक्ष्मण जी महाराज अपन भाव ला रख दीस। और लक्ष्मण जी महाराज लकीस भगवान राम की लक्ष्मण अगर जाना चाहतस ना तो जा तर माता से आज्ञा लेके आ। लक्ष्मण जी महाराज अपन माता के भवन में आदेश लेबर गए हैं कि माँ महू बन जाना है, महू वनवास जाना है। और उत की बेरा एक माँ के सामने एक बेटा है अपन बात ला रखे हैं। तो धन्य है वो महतारी जिन महतारी अपन बेटा ला देख कि भूरी भाग भाजन भयऊ मोहि समेत बलि जाऊं। जाऊं तुमड़े मन छाली चलू किन्न राम पद ठाऊं। बेटा लक्ष्मण बलिहारी जाऊं बेटा तुम्हारे जैसे बेटे पे। लक्ष्मण तो रसन बेटा के ऊपर में बलिहारी जाऊं, मोर जीवन आज सफल हो गए बेटा। तोर मुख ले ये बात ला सुन के कि आज ते राम के सेवा करे बर वन में जाऊं कहा था। ये तो तोर सौभाग्य है, साथ में एमा मोरो बड़ा सौभाग्य है बेटा। काबर की तोर रसन बेटा के मैं जन्मदात्री होकर महतारी हर में हां ते कर सती आज मोरो भाग्य के उदय हो गए बेटा। ते मन में कोई प्रकार के विचार मत लानबे, तोर चित्त में कोई प्रकार के छल मत आए, कोई प्रकार के ग्लानि मत आए, कोई प्रकार के द्वेष मत आए। बिना सोचे राम के चरण में निश्चल भक्ति से ते सेवा करबे बेटा। ओकरे चरण में ही तोर स्थान है लक्ष्मण। तोर जन्म ओकरे बर होए है बेटा, और तो कोई कारण नहीं है तोर जन्म के। तोर जीवन के उद्देश्य यही होना चाहिए लक्ष्मण कि ते राम के चरण में जावा था तो दिन रात छल द्वेष राग ईर्ष्या सब ला छोड़ के तेरे केवल राम के चरण के सेवा करबे बेटा। और ऐसा बेटा ला पा के आज मैं धन्य हो गया लक्ष्मण, आज मैं धन्य हो गया, आज मैं धन्य हो गया। ये सुमित्रा मैया लक्ष्मण जी महाराज ला आशीर्वाद देवा। और ये प्यारा प्रसंग मोला चर्चा करे बार मिले है। आओ यही प्रसंग में पुनः चर्चा करबो।